दोस्तों, क्या आप जानते हैं मार्च में आई बड़ी गिरावट में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कहां पर पैसा लगाया और कहां से बेचकर निकल गए, और उसके साथ साथ आगे एफआईआईज कहां बेच सकते हैं या फिर कहां पर खरीद सकते हैं। तो ये अगर आपको जानना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। इसमें पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे ताकि आपका डिसीजन लेने में आपको आसानी हो सके। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मार्च महीने में जो फॉल हुआ है उसका पूरा एनालिसिस यहाँ पर हम करेंगे, जहां पर बैंक निफ्टी 17% गिरा है। दोस्तों, कितना 17% गिरा है। पिछले 4 सालों में ये सबसे बड़ा शार्पेस्ट फॉल है बैंक निफ्टी के लिए, और इसके पीछे का रीजन था फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स है उनका बड़ा सेल ऑफ, और उन्होंने जो बड़ा सेल ऑफ किया है वो खासकर किया है फिनेंशियल सेक्टर में। ओके, ये पूरा डिटेल में जानेंगे एक्चुअल में उन्होंने क्या किया और क्यों किया। मार्च में जो एफआईआईज की जबरदस्त सेलिंग हुई उसमें उन्होंने बस मार्च में ही 60,000 करोड़ रुपए, दोस्तों 60,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। अगर हम देखें कि रिसेंट मंथ से अगर हम तुलना करें तो अब तक की उनकी ये रिसेंट मंथ्स की सबसे हाईएस्ट विड्रॉल, सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने मार्च में निकाला है। फरवरी से हम देखें तो फरवरी से यहाँ पर सेलिंग ही चल रही है, बट ये अभी काफी सीवियर हुई थी पिछले मार्च में। अगर हम उनकी सेलिंग तो हम समझ गए कि उन्होंने सेलिंग काफी की, बट कहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा सेलिंग की वो भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो उनकी जो सेलिंग है वो सबसे ज्यादा फिनेंशियल सर्विसेज में, ओके, फिनेंशियल स्टॉक्स में सबसे ज्यादा सेलिंग उन्होंने की। उसमें से बैंकिंग जो स्टॉक्स थे उसमें जमकर सेलिंग उन्होंने की है। ओके, और यही कारण था जो मार्केट गिरा, निफ्टी भी 15% के अराउंड जो गिरा था उसके पीछे था ये फिनेंशियल सेक्टर का वीक होना, यहाँ से एफआईआईज का पैसा निकालना, और इसकी वजह से मार्केट में जबरदस्त डिक्लाइन हुआ था। ओके, और मार्केट तो गिर रहा था अदर जो रीजन थे उसकी वजह से, और फिर ये जो एफपीआई ने जो फिनेंशियल सेक्टर में बिकवाली की, इससे ये जो मौसम था, ये जो पूरा एक हम कहे कि जो चित्र था वो काफी बिगड़ा हुआ हमें दिखा। फिनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा उन्होंने सेलिंग तो की, बट उसके साथ साथ कहां पर और सेलिंग की ये भी देखना जरूरी है। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, ओके, उसमें भी उन्होंने जबरदस्त सेलिंग की। उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी बड़ी बिकवाली की, मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में भी बिकवाली की, एफएमसीजी, कंज्यूमर सर्विसेज, ये भी जो सेक्टर था वो भी उनके सेलिंग उन्होंने वहां पर की थी। तो अगर हम देखें तो कई सारे सेक्टर में उन्होंने सेलिंग की, मतलब ऐसे नहीं था कि बस फिनेंशियल मार्केट ही गिर रहे थे, फिनेंशियल स्टॉक ही गिर रहे थे, ये भी सेक्टर थे जो बुरा कर रहे थे। ओके, तो पूरा ब्रॉड बेस मार्केट में डिक्लाइन थी। ओके, तो थोड़ा ओवरव्यू आपको जरूर आया होगा। ये जो सेल ऑफ था, ये फिर क्वेश्चन आता है कि उन्होंने यहाँ सेल ऑफ क्यों किया, क्यों इंडिया से उन्होंने पैसा निकाल लिया। तो उसके पीछे था ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन। ओके, अमेरिका और ईरान का जो वॉर चल रहा था वो था एक्चुअल रीजन। उससे अनसर्टिनिटी बड़ी थी, आगे क्या होगा, किस तरह से होगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा, ऐसा डर का माहौल पूरे मार्केट में था। तो इसीलिए इस कंसर्न की वजह से मार्केट में उन्होंने इंडिया से पैसा निकाला। ओके, और बस यही दिक्कत थी, ऐसे नहीं था, पूरे वर्ल्ड में भी पूरी अनसर्टिनिटी थी। ओके, तो इसीलिए ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने क्या किया फिर कि पैसा तो स्टॉक से निकाला, और फिर उन्होंने जो सेफर एसेट्स है जैसे कि गोल्ड का हम देखें तो बड़ी रैली गोल्ड ने दी है। पूरे अगर हम तुलना करें स्टॉक्स या फिर गोल्ड, तो गोल्ड ने काफी अच्छे रिटर्न पिछले साल में दिए हैं। तो उन्होंने शिफ्ट किया स्टॉक्स से गोल्ड या फिर बॉन्ड्स हो, वहां पर पैसा लगाना उन्होंने उचित समझा, और इसी वजह से वो यहाँ से पैसा निकल रहे थे ताकि यहाँ से पैसा निकल के कई दूसरी जगह इन्वेस्ट करें। ओके, जो रिस्क था वो भी पूरा ज्यादा बढ़ गया था, मतलब स्टॉक में अगर वो पैसा रखते तो रिस्क ज्यादा था, रिवॉर्ड कम था। तो इस रिस्क से बचने के लिए, एवर्जन के लिए उन्होंने इंडिया से पैसा निकाला। इसमें और एक जो इवेंट था उसने और बड़ा इसमें योगदान दिया इस फॉल में, वो था एचडीएफसी का बैंक का जो गवर्नेंस कंसर्न है, उसकी वजह से भी मार्केट में और निराशा देखने को मिली। उनके जो सीईओ थे उन्होंने यहाँ पर कॉरपोरेट गवर्नेंस की वजह से इस्तीफा दिया था। तो इस्तीफा दूसरे कारण से होता तो अलग बात थी, बट यहाँ पर कॉरपोरेट गवर्नेंस की वजह से
उन्होंने इस्तीफा दिया, मोरालिटी वगैरह की उन्होंने बातें वहां पर की, और उसकी वजह से लीडरशिप मैनेजमेंट के यहाँ पर एक बड़ा बदलाव, बड़ी दिक्कत एचडीएफसी बैंक को फोकस कर वहां पर एचडीएफसी बैंक को वहाँ इन वजह से काफी बड़ी दिक्कत आई। तो इस तरह से जो बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक, जो बड़ा वेटेज रखता है बैंक निफ्टी में, इतना बड़ा, सबसे बड़ा एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक, उसमें अगर गड़बड़ी दिखती है, वो भी मैनेजमेंट लेवल पर, सीईओ लेवल पर, तो उसका पूरा जो हम कहे कि कारण था, उसकी वजह से ये जो बैंक निफ्टी हो और निफ्टी हो वो ज़्यादा गिरता हुआ हमें दिखा। और उसी वजह से अगर इतनी बड़ी बैंक गिर रही है तो दूसरे भी बैंक डूब सकते हैं। इस डर से फिर इन्वेस्टर ने पैसा निकाला, उनका कॉन्फिडेंस जो था बैंकिंग सेक्टर पर, जहां पर वो बड़ी खरीदारी कर रहे थे, तो उससे उन्होंने पैसा निकाला। तो बैंकिंग सेक्टर गिरने के पीछे एचडीएफसी बैंक का इशू जरूर था। अभी तो सारी जो मैंने बातें की पूरी, मतलब ये क्या था कि ये सारी बिकवालियां हो रही है, पैसा निकाल के जा रहे हैं, बट कुछ पॉजिटिव साइंस भी यहाँ पर दिखे, थोड़े ही थे बट कुछ पॉजिटिव साइंस दिखे। जैसे कि उन्होंने पैसा डाला, कुछ सेक्टर में पैसा डाला, कहां पर? मीडिया और एंटरटेनमेंट। ये समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो बात मैंने पिछली जो बातें की वो थोड़ी आपको जरूर मालूम होगी, बट ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने पैसा कहाँ डाला, जिससे कि हमें फ्यूचर की थोड़ी आइडिया आ सकती है कि इतनी बड़ी गिरावट में, इतनी बड़ी अनसर्टिनिटी में भी उन्होंने कहाँ पर पैसा डाला होगा, तो वो कितने स्ट्रॉन्ग सेक्टर होंगे, उनको उसका फ्यूचर कितना अच्छा लग रहा होगा। तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में उन्होंने पैसा डाला, उसके बाद यूटिलिटीज सेक्टर पर पैसा डाला, और डिफेंसिव सेक्टर तो ऑब्वियस चीज है, जहां पर अभी वॉर चल रहा है तो डिफेंसिव सेक्टर उस वक्त अच्छा करता ही है। तो इसी वजह से डिफेंसिव सेक्टर में भी उन्होंने यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिखे, वहां पर एफपीआई ने पैसा डाला। तो थोड़ा आपको आइडिया आया होगा कि उन्होंने सेलिंग कहा कि क्यों की, और कुछ पैसा उन्होंने कहा किस सेक्टर में डाला, तो उससे थोड़ा सा अंदाजा आपको जरूर आया होगा कि आगे क्या हो सकता है। तो ये ही समझना काफी इंपॉर्टेंट था कि ये पूरी सेलिंग जो थी मार्च की, वो किस किस सेक्टर में हुई और कौन से सेक्टर में उन्होंने पैसा डाला, जिससे कि आपको थोड़ा अगला जो आइडिया है वो जरूर आपको आ सके। तो कंक्लूजन अगर हम करें तो मार्केट में हेवी करेक्शन था, हेवी सेलिंग की, एफपीआई ने बहुत बड़ी संख्या में पैसा इंडिया से निकाला। ग्लोबल रिस्क की वजह से बैंकिंग सेक्टर जो था उसने सबसे ज्यादा हमें सेलिंग देखने को मिली। और अभी जो इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में क्या हो सकता है, रिकवरी जो है, अभी इतनी बड़ी जो फॉल हुआ है मार्च में, तो अप्रैल में थोड़ी रिकवरी हमें जरूर दिख रही है। सीज फायर हो गया है, ट्रम्प जी और ईरान में जो सीज फायर है वो वहां पर 2 वीक्स के लिए हुआ है, तो थोड़ी राहत की चीज आ गई है। आरबीआई के जो पॉलिसी थी उसमें भी उन्होंने कुछ रेट कट वगैरह कुछ किया नहीं है, तो थोड़ा सा अभी स्टेबल मार्केट है, रिकवरी भी आती हुई दिख रही है। तो अभी जो रिकवरी है वो पूरी डिपेंड करेगी किस पर? ग्लोबल स्टेबिलिटी पर। 2 वीक का ही ये सीज फायर है, पूरी तरह युद्ध जो है वो समाप्त या फिनिश एंड नहीं हुआ है। अनसर्टिनिटी बढ़ सकती है, 2 वीक के बाद भी मार्केट में बड़े आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ग्लोबल स्टेबिलिटी पर डिपेंड होगा आगे किस तरह से इन्वेस्टर पैसा डालेंगे, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, उन्हें इंडिया के मार्केट में कॉन्फिडेंस आता है या नहीं आता है, या फिर वो इंडिया से पैसा दूसरी जगह जैसे हांगकांग वगैरह में लगाना वो उचित समझते हैं या नहीं, ये अगले 2 वीक के बाद ही पूरा आइडिया पूरी तरह से आ जाएगा। और डोमेस्टिक जो फंडामेंटल्स है वो भी कुछ चेंज होते हैं, सरकार की तरफ से कुछ अच्छे कदम उठाए जाते हैं। इन सारी जो बातें हैं इन पर डिपेंड होगा आगे एफपीआई यहाँ इंडिया में कैसे पैसा डालेंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो था ये आपने अंत तक देखा, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप एफपीआई के ये जो सेक्टर मैंने बताया उसमें से कौन सा सेक्टर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।